बीते दिनों पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और ये प्रदर्शन बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा ही किया गया। इस प्रदर्शन में खान सर और रहमान सर भी शामिल हुए। हालांकि इस बात की पारदर्शिता नहीं हो पाई कि खान सर और रहमान सर को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था या नहीं। छात्रों का कहना था कि परीक्षा पत्र में आए मार्क्स पर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, विभाग को इसके लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवा देनी चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जी हाँ, आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब किसी भी तरह की परीक्षा को दो शिफ्ट में लिया जाता है तो उसमें प्रश्न पत्र अलग अलग आते हैं, यानी पहले शिफ्ट में अलग प्रश्न पत्र और दूसरे में अलग। और ये आने भी चाहिए ताकि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इस बात की आशंका से राहत मिल सके कि उसके परीक्षा पत्र कहीं लीक ना हो जाए। लेकिन देश भर में विभिन्न परीक्षा के बीते समय से छात्रों द्वारा प्राप्त अंक पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता रहा। मतलब ये, यदि परीक्षा के प्रश्न पत्र का कुल नंबर 100 हो और पहले शिफ्ट में अभ्यर्थी इसमें 90 नंबर प्राप्त करे और दूसरे शिफ्ट में 80 नंबर प्राप्त करे, तो पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के प्राप्त किए गए नंबर को मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और इसे 85 मान लिया जाता है। अब ऐसे में पहले शिफ्ट के बच्चे को 5 नंबर की कमी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जबकि दूसरे शिफ्ट के बच्चे को 5 नंबर यूं ही मिल जाता है। इसी को आप नॉर्मलाइजेशन का नियम कह सकते हैं और इसी वजह से पटना में प्रदर्शन किया जा रहा था। जब ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को ये चीज बर्दाश्त नहीं, तो भला परीक्षा पत्र को लीक होने जैसी बड़ी अपराध को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा प्रश्न पत्र लीक करने वाले परीक्षा माफियाओं के नाम, जो सालों से परीक्षा पत्र को लीक करते आ रहे हैं। इसी पटना के सरजमीन से एक सरगना समेत बिहार के कई जिला में परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ताज्जुब की बात इसमें यह है कि बिहार पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है और बिहार से बाहर की पुलिस आकर इन्हें गिरफ्तार करती है। पटना समेत पूरे बिहार में अब तक दर्जनों ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका। परीक्षा शुरू होने के पहले या परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की सूचना मिलती रहती है और ये देश भर में सामान्य बन चुका है। पेपर लीक की सूचना के बाद पुलिस इसकी जांच शुरू करती है। पुलिस छोटे अपराधी को तो किसी तरह गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बड़े परीक्षा माफिया को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है। ये पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है कि बिहार के अपराधियों को बाहर की पुलिस आकर गिरफ्तार करती है, लेकिन बिहार की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। बिहार में कई बड़े परीक्षा माफिया एक्टिव हैं, जो पटना में बैठकर देश भर में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराते हैं। इसमें संजीव मुखिया, निशिकांत कुशवाहा, भास्कर चौधरी, अतुल वत्स, रवि भूषण, विजेंद्र गुप्ता, विशाल चौरसिया, राजकुमार सिंह, प्रशांत कुमार और विकास कुमार शामिल हैं। देश भर में होने वाली परीक्षा के पेपर लीक मामले में इनका नाम आता रहता है। इनके पास सैकड़ों लोगों की टीम है। गैंग के सभी सदस्यों को काम अलग अलग मिलता है और अलग अलग काम करता है। कोई सेटिंग करता है, कोई सेंटर, तो कोई प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करता है, कोई टेक्निकल सपोर्ट देता है। गैंग के सदस्य ही कैंडिडेट्स की तलाश भी करता है। फर्जीवाड़े की दुनिया में जो बड़े नाम हैं, उनके अनेकों लोग लगभग सभी राज्यों में मौजूद हैं। ये सभी अपने अपने राज्यों में होने वाली परीक्षा की जानकारी जुटाते हैं और पेपर लीक कराने में जुट जाते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा, नीट पेपर लीक, अमीन परीक्षा लीक, एसएफसी परीक्षा लीक, शिक्षक बहाली परीक्षा लीक, गुजरात पेपर लीक कांड, यूपी लेखापाल परीक्षा धांधली, यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, केवीसी भर्ती फर्जीवाड़ा, उड़ीसा पेपर लीक कांड में ये लोग शामिल रहे हैं। बिहार या प्रदेश से बाहर परीक्षा माफियाओं का नाम पुलिस जांच में आता है, लेकिन ये कभी गिरफ्तार नहीं हो पाते। इनमें से अधिकतर के खिलाफ पटना के विभिन्न थाने में केस दर्ज है। साल 2021 में सिपाही दरोगा बहाली के दौरान फिजिकल टेस्ट में 370 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था, जिन्होंने लिखित परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर को बैठाया था। इस मामले में करीब 44 केस गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुए, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आप पटना पुलिस की इस कोताही को देख सकते हैं कि किस प्रकार पटना पुलिस अपने काम में ईमानदार है। पटना पुलिस जिन्हें फरार मानती है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अन्य राज्यों की पुलिस आती है और इन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। 25 जुलाई को उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में बालासोर पुलिस ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट विशाल सहित 2 जालसाजों को पकड़कर अपने साथ ले गई। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने एमटीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़े करने वाले को पकड़ा था। साल 2021 में जयपुर और प्रयागराज की पुलिस ने सॉल्वरों को पकड़ा था। माफिया शुरू में प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाकर धांधली करते थे, अब कंपनी बनाकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने का ठेका लेते हैं। पटना के 2 दर्जन से अधिक ऑनलाइन
परीक्षा केंद्रों में माफियाओं का पैसा लगा है। मार्च 2022 में गिरफ्तार अश्विनी सौरभ ने स्वीकार किया था कि उसने गिरोह ने AVS ACME ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर दीघा और AVSI टेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में पैसा लगाया है। मुजफ्फरपुर में भी इनके सेंटर हैं। परीक्षा माफिया और जालसाजों के ये दस्ताम जो इन आपराधिक मामलों को अंजाम देता है। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है। इस पर नीट और सिपाही बहाली के साथ साथ भोपाल में पेपर लीक कराने के कई मामले दर्ज हैं। इन्होंने नीट परीक्षा में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों से पैसा लिया था। संजीव एग्रीकल्चर कॉलेज में काम करता था। बिहार शरीफ का रहने वाला भास्कर चौधरी गुजरात के बड़ौदा में कंसल्टेंसी का काम करता है। गुजरात पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। इनके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। फिलहाल 3 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। अतुल वत्स बड़ा परीक्षा माफिया है। बिहार के जहानाबाद जिला का रहने वाला है। पटना के दानापुर एयरपोर्ट थाने में शिक्षक भर्ती पेपर लीक कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। विशाल चौरसिया बिहार शरीफ का रहने वाला है। ग्रामीण कार्य विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। इसने 7 लोगों की टीम बनाकर ओडिशा में SSC पेपर लीक करा दिया था और 80 अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए से डील हुई थी। निशिकांत कुशवाहा नवादा का रहने वाला है। पहले नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करता था। पटना के नया टोला के रहने वाला प्रशांत कुमार पर अमीन बहाली और SFC पेपर लीक करने का आरोप है। नितेश कुमार मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का रहने वाला है। अतुल वत्स का राइट हैंड कहलाता है। अतुल के साथ कई पेपर लीक में शामिल रहा। रोहतास निवासी राजकुमार सिंह यूपी लेखापाल और यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला में शामिल रहा है। विकास कुमार पटना के बेऊर का रहने वाला है। ओडिशा SSC व्यापम घोटाला और KVS फर्जीवाड़ा में शामिल रहा। और नालंदा का रवि भूषण बड़ा परीक्षा माफिया है। छोटे बड़े 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक में शामिल रहा। तो आपकी है इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट में बताएं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।